आशीष। हर एक इंसान को आशीष चाहिए। हर एक इंसान को परमेश्वर की ओर से अपने बच्चों की रक्षा चाहिए। वो हर एक इंसान ये चाहता है कि हमारा वंश, हमारी आने वाली पीढ़ी मसीह की आशीषों में रहे। याद रखिए, यदि आप मसीह के लिए कुछ करते हैं तो मसीह वादा करता है कि आपके आने वाले वंश, आपकी आने वाली पीढ़ी तक को आशीष देगा। जैसे जब यीशु मसीह को कोड़े मारकर, उसे क्रूस उठवाकर उस क्रूस की जगह पर लेके जाया जा रहा था, और यीशु मसीह इतने घायल थे कि उनसे अपना क्रूस भी उठाया नहीं जा रहा था, तो उनकी मदद के लिए एक मनुष्य को बुलाया गया और उसका नाम था शिमोन कुरैनी। तो आप याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करते हैं, उसकी सेवा के लिए कुछ करते हैं, यीशु मसीह के नाम के लिए कुछ करते हैं, तो आपके वंश तक को आशीष देगा। और जैसे उस शिमोन कुरैनी को बुलाकर यीशु मसीह की मदद करने के लिए बुलाया गया कि वो उसका क्रूस उठाकर उसकी मदद करे, उसके क्रूस उठाकर उसके साथ आगे तक जाए, तो आप याद रखिए, प्रभु ने उस मदद का भी उसे फल दिया। प्रभु ने उसके वंश को चुन लिया। प्रभु ने उसकी आने वाली पीढ़ी को चुन लिया। उसके बेटे रूफस को परमेश्वर ने आदर के योग्य बनाया, सेवा के लिए चुन लिया। आप याद रखिए, यदि आप मसीह के लिए कुछ करते हैं, यदि आप प्रभु की सेवा के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर वादों का पक्का खुदा है। वो आपकी आने वाली पीढ़ी तक को आशीष देगा, आपकी आने वाली पीढ़ी तक को संभाल कर रखेगा, आपके वंश को वो संभालेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। उसने उस शिमोन कुरैनी को, जो उसकी मदद करने के लिए उसको क्रूस को साथ उठाकर चल रहा था, उसने उसके वंश तक को आशीष दी। सिर्फ इतना करने के लिए, यदि सोचिए, आप उसकी सेवा करेंगे, आप उसका प्रचार करेंगे, यदि आप उसके नाम को फैलाएंगे, आप उसके वचन को सत्य जानकर लोगों को बताएंगे, आपका वंश, आने वाला पीढ़ी आशीषित होगी, जैसे शिमोन कुरैनी की हुई। रूफस नाम का उसका एक बेटा था और उसने उसे चुना। यदि आप सही से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, परमेश्वर आपके वंश को अपनी सेवा के लिए चुनेगा। याद रखिए, ये परमेश्वर की दीनता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर आप अपनी नजर उस पर करें। मनुष्य कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर अपनी नजर मनुष्य पर बनाता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारी थोड़ी सी भी की हुई मेहनत जो हम मसीह में करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती। वो उसका भी उत्तर देता है, उसका भी फल देता है। वो फल है हमारे परिवार में आशीष, हमारे परिवार में एकता, हमारे परिवार में प्रेम। रूफस भी मसीह में चुना गया। वो परमेश्वर आपकी मेहनत का फल आपके वंश, आपके परिवार में देगा। वो परमेश्वर महान है, उसके जैसा कोई नहीं। शिमोन कुरैनी ने परमेश्वर के लिए उस क्रूस को उठाया। परमेश्वर ने उसके वंश को चुन लिया कि वो आशीषों के वारिस बने। आप भी परमेश्वर की सेवा को चुन लीजिए, ताकि आपका परिवार भी आशीषों का वारिस बने। गॉड ब्लेस यू।